ज्ञान व्यंजन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 2 जो कक्षा 7 के लिए है और आज हमारा अध्याय है नंबर 16 भोर और बरखा। ये जो इसकी लेखिका है वो है मीराबाई। तो सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद में इसकी जो कविता है भोर और बरखा। भोर का मतलब सुबह, बरखा का मतलब वर्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। तो मीराबाई का जन्म सन 1491 ईस्वी के अंदर, स्थान का नाम मेरठ के रुड़की ग्राम में होता है, राजस्थान। इनके पिता का नाम रतन सिंह है और माता का नाम वीर कुमारी। मीरा के पति का नाम राजा भोजराज, जो सिसोदिया वंश से ताल्लुक रखते थे, और मीरा भी वो राठौड़ वंशज थे। और ये मीरा के जो गुरु थे उनका नाम था देदास या रावदास भी कहेंगे, मिलता है। और मीरा की हम मुख्य मुख्य रचनाएं देखें रचनाओं में बरसिका मायरा, गीत गोविंद, टिक्का, राग छोटा, ये मीराबाई की ऐसे पदवत भी है, मीराबाई की भक्ति। और राग गोविंद भी है, याद रख लेते हैं राग गोविंद। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और हम निधन देखें मीराबाई का तो 1557 ईस्वी के अंदर इनका निधन होता है द्वारिका के अंदर रणछोड़ मंदिर में। तो मीराबाई का जीवन परिचय, सबसे पहले जन्म 1498 ईस्वी के अंदर, होता कहाँ है, मेरठा के रुड़की नामक ग्राम जो राजस्थान में पड़ता है। पिता का नाम था रतन सिंह जो राठौड़ वंशज के थे और माता थी वीर कुमारी। कहते हैं कि मीरा को बचपन में एक बार उनकी माँ ने कृष्ण भगवान की मूर्ति दी थी और कहा था इसका पूजा वगैरह करो। कहते हैं कि तभी से ही मीरा ने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था और कृष्ण भगवान की जो इनकी रचनाएं वगैरह हैं, कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है वही दर्शाते हैं। और आगे हम इनके विवाह का देखें तो जो सिसोदिया वंश के राणा का पुत्र था भोजराज, उनके साथ होता है। और ये मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं और मीरा विधवा हो जाती है। मीरा का शुरू से ही कीर्तन भजन में मन था और पति की मृत्यु के बाद वो मंदिरों वगैरह में कृष्ण भगवान के सामने नाच वगैरह करना ये कार्य करने लगी। तो जो इसके ससुराल की ओर से थे ये उनको पसंद नहीं आया और मीरा को कई बार मारने की कोशिश भी की गई। जैसे उनके आपने वर्णन देखा होगा देवर उदय सिंह का, उसने कई बार मीरा को जेल देने की कोशिश की गई, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त होने के कारण हर बार वो बचा लिया जाता था। और इनके जो गुरु थे वो थे रेदास। और मीरा की मुख्य कुछ रचनाएं हैं नशिका मायरा, गोविंद टिक्का, राग छोटा है, राग गोविंद है, पदवाली है,
ये सब मीरा की संग्रह काव्य है। और मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा है। जितनी भी काव्य रचना है उसके अंदर मीरा का निधन 1557 ईस्वी के अंदर। कहते हैं कि मीरा को जब इधर से परेशानी वगैरह होने लगी तो ये यहाँ से छोड़कर द्वारिका चली गई थी और वहीं पूजा कीर्तन में अपना मन लगाने लगी। और बाद में कहते हैं कि द्वारिका के अंदर रणछोड़ मंदिर है, उसके अंदर ये गर्भ में चली जाती है और एक पट बंद हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद वापस पट खोले जाते हैं तो देखा जाता है कि मूर्ति के किनारे पर उसका चीर लपटा हुआ है और मीरा कहीं नजर नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है कि मीरा रणछोड़ मंदिर के कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई। तो ये था मीरा का जीवन परिचय। अब हम मीरा का जो आपका आज का अध्याय है भोर और बरखा, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो मैंने बताया भोर का मतलब होता है सुबह और बरखा का मतलब होता है वर्षा। तो दोनों का ये जो श्री कृष्ण भगवान से ही अनन्य प्रेम था और उसी पर ये आधारित है। तो मीरा जो गोकुल का सुबह का समय है उसका वर्णन कर रही है और उसमें श्री कृष्ण भगवान को किस प्रकार उसकी माँ यशोदा जगाती है और जगाने के बाद श्री कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ किस प्रकार गाय चराने के लिए जाते हैं, इसका वर्णन है। और बाद में जो शहीद रात का बरखा है वो सावन के महीने की जो रिमझिम की फुहार है तो मीरा को कैसा अनुभव होता है इसका वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले हम भोर वाला पढ़ते हैं। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो जो माता यशोदा है वो श्री कृष्ण भगवान को सुबह सुबह जगा रही है। कैसे पुकार कर कि जागो बंसी बारे ललना। बंसी बारे श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है क्योंकि वो बंसी बजाते थे। जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर गई। रजनी मतलब रात, रात बीत गई है। भोर को मतलब सुबह हो आई है। घर घर खुले किवारे और प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मंथन, और गोपियां हैं वो दही मंथन कर रही है। और दही मंथते समय सुनिए थे कंगना की जनकारे। और दही को मंथने के कारण उनका हाथों का जो आवागमन हो रहा है इसके कारण उसके कंगन है वो कंगनों की आवाज सुनाई दे रही है। आगे उठो लाल जी भोर गया, सूर नर ठाडे द्वारे। तो लाल जी मतलब श्री कृष्ण भगवान से कह रही उठो आप, सुबह हो गई है। और सूर को मतलब देवता और नर को मतलब मानव। तो देवता और मनुष्य आपका ठाडे मतलब होता है खड़े हैं और द्वार का मतलब दरवाजे। तो आपके दरवाजे पर आपके दर्शन करने के लिए देवतागण और मनुष्य खड़े हैं। आगे ग्वाल बाल सब करते कुलहाल, और तुम्हारे जो साथी हैं ग्वाल बाल गाय चराने वाले वो शोरगुल कर रहे हैं। कुलहाल का मतलब शोरगुल करना। जे शब्द उच्चारे और साथ में आपकी जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, और जो गवारे हैं वो माखन रोटी हाथ में लेकर गवन के रखवारे और गायों की रक्षा के लिए जा रहे हैं और आपको पुकारे ताकि आप उनके साथ निकले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह रही है कि मैं उस प्रभु के उस गिरधर नागर, नागर क्यों कहा गया है क्योंकि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पद को धारण किया था, इसलिए गिरधर नागर कहा जाता है। तो मीरा कह रही है मेरे प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, क्या आपकी शरण में जो भी आया आप उसका उद्धार कर देते हो, उसको तार देते हो। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये भोर का था, ठीक है ना। तो सुबह का समय किसका बताया, ब्रज का। मीराबाई बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए बता रही है कि जो ब्रज में सुबह सुबह का समय किस प्रकार का है, कैसे माँ यशोदा अपने लल्ला को जगाती है और कहती है कि रात बीत गई है और सुबह हो चुकी है और प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियां हैं वो दही मंथन कर रही है और दही मंथन के कारण उनके कंगनों की आवाज सुनाई दे रही है। और फिर वापस पुकारती है उठो लाल जी भोर हो गई, मतलब सुबह हो गई है और आपका दर्शन करने के लिए आपके द्वार पर देवतागण और मनुष्य आपका इंतजार कर रहे हैं। और जो आपके सखा है ग्वाल बाल है वो हाथ में माखन रोटी लिए हुए आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आपको साथ में लाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप इस साथ उनके चलो। इसी प्रकार मीरा कहती है मेरे प्रभु गिरधर नागर
आपकी जो शरण में आया है आप उनका उद्धार कर देते हो, उनको तार देते हो। अब हम सेकेंड जो भाग है आपकी बरखा, उसका अध्ययन करते हैं। बरखा मतलब वर्षा। तो यहाँ मीराबाई जो सावन के समय की जो मंद मंद फुहार की बारिश होती है उसमें मीराबाई कहती है कि मुझे ये आभास होता है कि श्री कृष्ण भगवान का आगमन हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर इसमें पंक्ति में उन्होंने मीराबाई ने वर्णन किया है। देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बदरिया मतलब बादल। क्या सावन के समय बादल बरसते हैं और मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाले। सावन में उमियो मोरो मनवा बनक सुनी हरि आवन की। मीराबाई कह रही है कि जैसे ही सावन का महीना आता है, रिमझिम कुमार आती है, तभी मेरे मन में ये भनक हो जाती है या ये मुझे एहसास हो जाता है कि हरि, हरि मतलब ये श्री कृष्ण भगवान से है, तो हरि आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ कर चौ दिशा से आया। उमड़ घुमड़ मतलब बादल, बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। दामिनी दमके, दामिनी मतलब बिजली, और साथ में बिजली चमक रही है। झड़ लावन की, झड़ मतलब हल्की हल्की बारिशें हो रही है या बूंदा बूंदी हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदे, मेहा मतलब बारिश, वर्ष को मतलब वर्षना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में वर्षा हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, और साथ में बहुत ही शीतल हवा में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा केरी मेरे प्रभु मेरे गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। और हमारी इच्छा होती है इस मौसम में या इस आपके आवागमन के कारण हम आपके स्वागत के लिए मंगल गीत गाएं। ये था आपके बरखा का। तो इसमें मीरा जो सावन का महीना है उसका वर्णन करते हुए बता रही है कि सावन के महीने में जो बादल है वो आते हैं, बरसते हैं और बड़े ही मन को अच्छे लगते हैं। और सावन की जब आने की खबर मिलती है या सावन आता है तो मीरा कहती है कि मेरे मन में ये एहसास हो जाता है कि हरि आने वाले हैं, या मतलब श्री कृष्ण भगवान आने वाले हैं। और साथ में जो बादल है वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, और साथ में बिजली भी चमक रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जो वर्षा है वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में आ रही है। इसीलिए मीरा केरी प्रभु गिरधर नागर आपके आगमन में खुशी में हम आनंद मंगल गीत गाना चाहते हैं या गा रहे हैं। तो ये तो आपकी व्याख्या थी भोर और बरखा दोनों की। अब साथ में ही हम इसी के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते वे यशोदा किसे जगाने का प्रयत्न करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। तो बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी, ये सारे शब्द माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान के लिए काम में रहती है या श्री कृष्ण भगवान को ये नाम लेकर जगाने की कोशिश करती है। और साथ में ये वर्णन भी बताती है कि सुबह हो गई है, मतलब रजनी मतलब रात बीत गई है, सुबह हो गई है और प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं और जो गोपियां हैं वो दही मंथन कर रही है। दही मंथन के कारण उनके जो कंगन है उनकी झनकार सुनाई दे रही है। और आपका दर्शन करने के लिए हमारे द्वार पर देवतागण और मनुष्य खड़े हैं और ग्वाल बाल है वो आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आपका नाम उच्चारण कर रहे हैं, साथ में माखन रोटी भी लिए हुए हैं। तो मीरा ये यशोदा श्री कृष्ण भगवान को ये सारा वर्णन बताती है और उठाने की कोशिश कर रही है। सेकंड क्वेश्चन आपका, नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है, जैसे माखन रोटी हाथ में लेनी गवन के रखवाले, इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ ये अर्थ ग्वालों के लिए आया है। तो माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को कह रही है कि ग्वाल ग्वाल हाथ में माखन रोटी लिए जो गाय के रखवाले और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि आप उठो और उनके साथ ग्वाल बालों के साथ आप भी गाय चराने के लिए जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसी का यही आंसर है। सुबह सुबह भोर का वर्णन बताया गया है। पूरा वर्णन क्या था भोर का, तो भोर का वर्णन ये है
माता यशोदा श्री कृष्ण भगवान को ललना, बंसी वारे या लल्ला कहकर पुकार कर जगाने की कोशिश कर रही है और साथ में ये भी बता रही है कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है और प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं और गोपियां हैं वो दही मंथन कर रही है। दही मंथन के कारण उनके कदमों की झनकार हमें सुनाई दे रही है और वापिस उनको पुकारती है और कहती है उठो लाल जी, भोर मतलब सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवतागण और मनुष्य आपके दर्शन करने के लिए इंतजार में खड़े हैं और ग्वाल है वो बाहर शोरगुल कर रहे हैं, आपकी जय जयकार पुकार रहे हैं या कर रहे हैं और ये साथ में माखन रोटी हाथ में लिए हुए गायों की रक्षा करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मीरा कहती प्रभु गिरधर नागर आपकी तो शरण में आ जाए, आप उनका उद्धार कर देते हो। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, मतलब भोर का जो वर्णन था वो मैंने अभी बताया। और अगला आपका क्वेश्चन है मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगता है। अभी जो बरखा वाला सेकंड पार्ट था उसी में से ये है। तो मीरा को सावन जो है मन भावन इसलिए लगता है क्योंकि मीरा को ये एहसास हो जाता है कि हरि आने वाले हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान यहाँ आने वाले, और मीरा श्री कृष्ण भगवान के प्रति अटूट आस्था रखती है, विश्वास रखती है, इसीलिए और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम भी करती है, इसीलिए मीरा को जो सावन है वो मन भावन लगता है। एक क्वेश्चन आपका लास्ट और है, इसमें पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। जो सेकेंड पार्ट आया बरखा वाला उसी में सावन की विशेषता बताई गई है। तो सावन है वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादलों के साथ आता है, साथ में बिजली चमकती है और हल्की हल्की बूंदों के साथ वर्षा होती है। तो ये थी सावन की विशेषता। तो आज हमने कक्षा 7 के लिए जो भोर और बरखा है जिसकी कविता की है मीरा देवी मीराबाई, उसका हमने जीवन परिचय देखा और साथ में इस कविता का भावार्थ भी और साथ में प्रश्न उत्तर भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।